Get your Monday to Friday prediction with SM Traders. Harness the power of market analysis. 30,450 के ऊपर खुलता है, ठीक है, तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, और जाएगा भी वो ब्रेकआउट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। बाई चांस जैसे कि अभी एक ट्रेड डील की खबर आ रही है, ऑब्वियसली एक पॉजिटिव खबर है, ठीक है, तो पॉजिटिव था, यहाँ पे भी सब पॉजिटिव था। यहाँ पे भी जो टीवी एंकर हैं आप लोगों को बोल रहे थे कि देखो बहुत सब कुछ बिल्कुल पॉजिटिव है, FII वापस आ जाएंगे, DII वापस आ जाएंगे, सब आ जाएंगे वापस, क्योंकि टैक्स रिबेट उन लोगों को मिल रहा है। भैया रिटेल ट्रेडर को भी दे दो कुछ, ठीक है। लेकिन उन्हें क्या हुआ कि जब आपने सब यहाँ पे खरीद लिया, उसके बाद मार्केट ने आपको खत्म कर दिया। तो टीवी एंकर्स वगैरह पे ज़्यादा बिलीव करोगे तो इसी तरीके से दोस्तों मार पड़ेगी, क्योंकि ये क्या करते हैं, एजेंडा होता है इन लोगों का, और ये बहुत ही एक बड़ा जो सेंटीमेंट मूव है, उस मूव को ये लोग क्या करवा देते हैं, एक सेंटीमेंट बनवा देते हैं और उसके बाद उनका पैसा खत्म करवा देते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यही तरीका है। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई वो कहेंगे कि जाके यहाँ भैया तुम कॉल खरीदो हम पुट खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ से पब्लिक को तो ये लगता है ना कि मैं तो बस टीवी देख रहा हूँ, लेकिन वो टीवी जो आप देख रहे हो उससे वहाँ जो इनसाइडर्स हैं उनको पता चल जाता है कि आपका क्या सेंटीमेंट है, ठीक है, आप किस सेंटीमेंट पे बैठे हो। तो जिधर भी सेंटीमेंट होगा उसके ऑपोजिट मार्केट जाता हुआ हम लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम दिखाई देता है। अब देखो मार्केट अगर एक तरफा थोड़ा और यहाँ पे क्लोजिंग होती, थोड़ी और गिरती, तो यहाँ पे हम लोगों को कहना बहुत ज़्यादा आसान होता कि हाँ भाई मार्केट गैप डाउन खुलेगा। लेकिन क्योंकि मार्केट ने आखिरी में रिकवरी भी दिखाई है और मार्केट ने ज़्यादा बड़ा यहाँ पे माइनस नहीं रखा है, क्योंकि मार्केट को अभी भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरफ ही काम करना है, क्योंकि मार्केट को क्या करना है, मंडे को भी लोगों को ट्रैप करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बाई चांस हम लोग 23,435 के ऊपर खुलते हैं, बाई चांस, अभी मैं कह रहा हूँ कि भाई खुलेंगे और दोबारा से इस लेवल के नीचे आ जाते हैं, तो फिर हम लोग दोबारा से निचले स्तर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर ये पर्टिकुलर जो लेवल है 435 अगर ब्रीच नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रेड कैंडल होगा उसके ऊपर एक बाय का ऑर्डर लगा होता है और उसके बाद आप लोग एक कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं, जो कि करीब करीब 23,600 के लेवल्स हैं। नाउ अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे लिए एक पॉइंट होगा वो करीब करीब 23,200 का पॉइंट होगा, जहां से हमको थोड़ा बहुत हर्डल दिखाई दे सकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे ये जो लोज हैं ये अभी भी ओपन लोज हैं, ओपन फॉर द ग्रैब्स, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट जो है इवेंचुअली मार्केट्स को यहाँ तक एक बार को जाना चाहिए। तो अभी भी 23,100 के जो लेवल हैं वो कहीं ना कहीं ओपन है, मार्केट यहाँ तक जा सकता है। अभी थोड़े से देखिए क्लोज भी हम लोगों को मिलेंगे, डाउ जोन्स खुलेगा, कुछ और चीज़ें, 2-4 चीज़ें बाहर निकल के आएंगी, तो हमको पता चलेगा कि भाई मार्केट जो है वो और कितना ज़्यादा गिर सकता है, कहाँ तक जा सकता है, या भाई यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान में डालूंगा, ये चीज़ की मार्केट्स में जो प्रीमियम्स हैं, अगर आप देखोगे ना, कभी भी जब विक्स शूट अप कर देता है एकदम से, तो तुरंत जाके नहीं घुस जाते हैं। तो जैसे कि आप देखोगे कि सुबह सुबह जब मार्केट खुला, ठीक है, तो जो विक्स है उसने क्या किया, वो सीधा यहाँ पे आके बिल्कुल फ्लैटिश खुल गया। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे ना ज़्यादातर जो पब्लिक है इस विक्स पे, जब ये विक्स एकदम से बड़ी है, यहाँ पे जाके वो लोग ट्रैप हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, सबसे मैक्सिमम प्राइस पे कर दिया सी का, ठीक है, सी का सबसे मैक्सिमम प्राइस कर दिया। देखो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो वीकेंड है, अब तो आप लोगों को मार्केट ज़्यादा देखना नहीं है, तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चलोगे और आप देखो कि चलो हम लोग, कई लोग कहते हैं भैया इन द मनी देखा करो, तो चलो इन द मनी देख लेते हैं। तो जैसे कि एक कमेंट आया था कि भाई तुम आउट ऑफ द मनी प्रीमियम क्यों बताते हो, इन द मनी बताया करो। भैया देखो हमें मार नहीं खानी मार्केट से, तुम्हें खानी है तुम जाके खाओ, ठीक है। पब्लिक को मत बताओ कि हाँ भाई मुझे इन द मनी लेना है। ये प्रीमियम सब इन द मनी थे मेरे भाई, ये सब इन द मनी थे। ये इन द मनी था 320 रुपये पे, कहाँ गया अगले दिन? अगले दिन गया 100 रुपये। तो इन द मनी प्रीमियम होने का मतलब ये नहीं है कि ये प्रीमियम मरेगा नहीं, ये प्रीमियम खत्म नहीं होगा, ये इसने जड़ी बूटी खा रखी है। इन द मनी प्रीमियम जीरो होता है ना तो बहुत बुरा होता है, ठीक है, और इन द मनी प्रीमियम ही जीरो होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके आउट ऑफ द मनी प्रीमियम जीरो होंगे और इन द मनी प्रीमियम जीरो नहीं होंगे। कौन सी दुनिया में रह रहे हो तुम लोग, ठीक है। जरा थोड़ा सा सीखो, एटलीस्ट पता तो हो कि जो तुम कर रहे हो, जो ट्रेड तुम कर रहे हो, जिसको तुम रोज पाल पोस रहे हो, ये तो पता होना चाहिए वो है क्या, वो भाई जानवर है, बच्चा है, आदमी है, क्या है। इसी तरीके से जो ऑप्शन है वो पता तो हो तुम्हें कि है क्या। ऑप्शन में ये जो ऑप्शन है ये कुछ दिन पहले ये इन द मनी था, बहुत बढ़िया, कितना था, 600 रुपये पे चल रहा था ये, ठीक है। अब कोई ये कहेगा मैंने 600 रुपये वाला इन द मनी प्रीमियम ले लिया है, ये तो भैया इसने तो जड़ी बूटी खा रखी है, ये तो जीरो हो ही नहीं सकता, आ गया 135 रुपये पे। मतलब रोज चीजें जो है कितना सिखा लो, कितना समझा लो, समझ के बाहर हो जाती है कुछ लोगों के। इससे कुछ नहीं होता, इन द मनी होने से कुछ नहीं होता। इन द मनी आउट ऑफ द मनी हो जाता है तो ये जीरो हो जाता है, और आउट ऑफ द मनी इन द मनी हो जाता है तो ये हीरो हो जाता है।
तो तुम्हें इस पे काम करना है या इस पे काम करना है? अगर इन द मनी 600 रुपये का, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, चलो अभी हम पे फालतू बात करने के लिए समय है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इस पर हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं पहले, कि जैसे कि यहाँ पे देखो 240 पे था, ये 135 रुपये चला गया, ठीक है। अब जिसने यहाँ पे ले रखा होगा इन द मनी सोच के बेचारा, वहाँ पे उसकी ऐसी की तैसी हो गई। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान देना है कि बाई चांस गैप अप भी होता है तो हम यहाँ पे तुरंत ना फंसे, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, ठीक है। तो हो सकता है दोबारा से नीचे की तरफ आ जाए। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ समझो, जो मैं आपको बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन समझाने वाला हूँ, जो कि आपको शायद ही हो सकता है कि कोई आपको समझाए या इतना एफर्ट लगाए। तो यहाँ पे जैसे कि हम कोई पुट का प्रीमियम उठा लेते हैं, ठीक है। हम 2 प्रीमियम उठाएंगे पुट के, और एक वो प्रीमियम जिस पे हम लोगों ने काम किया था, और एक वो प्रीमियम जिस पे हम लोगों ने काम नहीं किया, ठीक है। तो मान के चलो कि हमने पुट के प्रीमियम 2 उठा लिए, ठीक। तो यहाँ पे ये डिबेट जो है ये खत्म हो जाएगी, ठीक है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो हमने काम किया था 23,500 के पुट पे, ठीक है। 23,000 का जो 500 का पुट था, हम लोगों ने यहाँ कहीं इसको लिया था 145 या 55 पे, और ये जाता हुआ दिखाई दिया 273 पे, ठीक है। ध्यान रखना इसका, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसका मूव कितना है? 104%, लो टू हाई, ये वाला लो मैंने ले लिया है। लो टू हाई इसका मूव कितना है, या आप डे लो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, डे लो ये है। तो डे टू हाई कितना हो गया? ये आपका मूव हो गया 148%। कितना हो गया? 148%। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, ये इन द मनी प्रीमियम है, ठीक है, इन द मनी प्रीमियम है ना। अब मैं वो प्रीमियम उठाता हूं जो कि उस टाइम पे आउट ऑफ द मनी प्रीमियम था। तो वहां पे मार्केट क्या चल रहा था? 23,500। तो मैं यहां पे उठा लेता हूं 23,200 का पुट, ठीक है। मैंने 23,200 का पुट उठा लिया, ठीक है ना। अब मैं इसको देखता हूं बिल्कुल लो से हाई, ठीक है। कितने परसेंट का मूव है ये दोस्त? ये कितने परसेंट का मूव है? 197% का। कितना? 197% का, ठीक है। वेयर एज दिस वन, हाउ मच इज दिस? दिस इज 148%। कितना है? 148%, ठीक है। और एंड हाउ मच इज दिस? 197%। तो ये 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, और ये 1.5 गुना हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहां पे क्लियर एडवांटेज है। क्या है? क्लियर एडवांटेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज आउट ऑफ द मनी से इन द मनी होती है, ठीक है, ये इन द मनी हुआ नहीं बाय द वे, ठीक है, जब इन द मनी की होने की तरफ चलती है तो इसमें सबसे ज्यादा बड़ा मूव आता है, ठीक है। इसी के साथ अगर आप देखोगे कि 300 का पुट, ठीक है, तो आपको और दूसरी सिचुएशन जो है वो दिखाई दे सकती है। तो यहां पे अगर हम देखें, हम लो से हाई की तरफ चले तो हमको कितना दिखाई दे रहा है? 180% का मूव, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए कि मार्केट में आपको जो एज एन ऑप्शन बायर आपको कोशिश ये करनी है कि आप आउट ऑफ द मनी प्रीमियम लो जो कि इन द मनी होने की कैटेगरी में चला जाए। उससे क्या होगा कि आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? मैक्सिमम रिवॉर्ड, ठीक है। इन चक्करों में मत पड़ना जो कहेगा कि भैया इन द मनी लियो, इन द मनी में कुछ हो जाएगा। ये 2 दिन पहले भाई साहब इन द मनी था, ठीक है, 250 रुपये पे आ गया, 84 रुपये पे आ गया, ये 60 रुपये पे, ठीक है। तो इस चक्कर में मत रहो। मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा भाई कि मुझे आउट ऑफ द मनी से प्यार है, मुझे किसी से प्यार नहीं है, ना ही मेरा किसी से कोई बायस है, लेकिन जो सही चीज़ है वही तो बताऊंगा ना आपको। उल्टी चीज़ क्यों बताऊं? ठीक है, उल्टी चीज़ तो दुनिया बताने के लिए है ही। इन द मनी खरीदो, कुछ नहीं होगा। इन द मनी खरीद के उसे एवरेज करते रहो। 500 रुपये का तुमने प्रीमियम ले लिया। अब समझो, एक चीज़ समझो, 500 रुपये का तुमने प्रीमियम ले लिया, उसे तुम 300 पे भी एवरेज करोगे, उसे भी 250 पे भी करोगे, उसको फिर 100 पे भी करोगे, फिर उसको 30 पे भी करोगे, फिर उसको 5 पे भी करोगे। सारा पैसा एक बार में स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब इस तरीके की चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना है। मैं आपको ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों में जो अभाव है, जो ज्ञान का अभाव है, जो प्रॉपर ज्ञान का अभाव है, वो लोग क्या करते हैं ना, वो इक्विटी के कॉन्सेप्ट आपको ऑप्शंस में सिखाते हैं। इक्विटी के कॉन्सेप्ट ऑप्शंस में सिखाते हैं और उन्हें लगता है कि आपकी नैया पार हो जाएगी। कभी पार नहीं होने वाली, कभी जीवन में पार नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि ऑप्शन इज अ डिफरेंट गेम, ठीक है, और आपका जो इक्विटी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम, ठीक है। तो दोनों को अगर कंबाइन कर दोगे तो कहानी हो जाएगी खराब। और इसी वजह से ज़्यादातर जो आपके चहीते इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी वजह से भले वो आपको स्ट्रैटेजी ठीक सिखाएं, लेकिन उसके बाद भी आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि ऑप्शन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम, राइट। तो यहाँ पे अभी मार्केट क्या कर सकता है, लाइन चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो जो मार्केट है वो बिल्कुल जो हमारी पीछे की क्लोजिंग थी, जो लो की क्लोजिंग थी, उसी क्लोजिंग के आसपास बैठा हुआ है। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ से इस तरीके से जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी कि मार्केट क्या करेगा। मोस्ट लाइकली जो मार्केट है, ठीक है, हमको लगता है कि जो एक गैप डाउन ओपनिंग के यहाँ पे चांसेस बनने चाहिए,
ठीक है, क्योंकि जिस तरफ मार्केट नॉर्मली ऐसे केसेस में जाता है उसके अगले दिन वो उधर ही खुलता है, मतलब निचले स्तर पे खुलता है, ताकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो आउट हो जाएं, एलिमिनेट हो जाएं। तो आप लोग उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल जो मार्केट का सिनारियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, मेरे ख्याल से आज या कल लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्यों मार्केट जो है वो और नीचे जा सकते हैं, ठीक है, और आपको एविडेंस के बेस पे बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ हमारी यहाँ नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यहाँ नहीं होगी, ठीक है। तो एविडेंस बेस्ड आपको एक पूरा एनालिसिस में दूंगा, ठीक है, जो कि आपको मे भी कन्विंस कर दे कि भाई मार्केट जो है वो नीचे जा सकता है, कन्विंस कर दे, ठीक है। बाकी जाएगा नहीं जाएगा वो अलग बात है भाई, ठीक है, लेकिन जैसे मुझे कन्विक्शन है कि भाई मार्केट नीचे जाएगा, हो सकता है भाई आप लोगों को भी हो, लेकिन क्या हम लोगों को प्रूफ चाहिए, क्या हम लोगों को एविडेंस चाहिए कि भाई मार्केट नीचे जाएगा, वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप सभी को पता है मेरा एक प्रिडिक्शन है कि 21,000 मार्केट जाएगा, ठीक है। अब इसको बैक करने के लिए क्या मार्केट का कोई डाटा है, मार्केट की कोई हिस्ट्री है, क्या है, ठीक है, तो उस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आई होप ज़्यादा मैंने आप लोगों का समय नहीं लिया होगा। कुछ लोग कहते हैं सर छोटा वीडियो बनाया करो भैया, जाके 1 मिनट वाले शॉर्ट देखो, कहाँ तुम यूट्यूब के लॉन्ग वीडियो देखने आ जाते हो, 1 मिनट के शॉर्ट देखो और जाके बढ़िया लॉस करो, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। समय नहीं है तो फिर वीडियो देखना क्यों है, ठीक है, समय निकालो, वीडियो देखो, चीज़ों को सीखो, और कम से कम कोशिश करो कि हाँ भाई अगर मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, आधी इन्फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप सही ऑरा में रहोगे, सही ऑरा का क्या मतलब है कि एक आदमी आपको ये कहता है बार बार कि हाँ भाई 5% का स्टॉप लॉस ले लो, 10% का स्टॉप ले लो, कोई बात नहीं है, दिन की 1-2 ट्रेड करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको क्या चाहिए, वो ऑरा चाहिए जिसमें वो कहे कि हाँ भाई 100 रुपये वाला ट्रेड ले लेना, ये 500 हो जाएगा, आप इसमें घुस जाओगे और जाके फिर जीरो कर लोगे, ठीक है। तो आपको ये आदमी चाहिए, ऐसे ऑरा में रहो, ऐसी कम्युनिटी का पार्ट रहो जिस कम्युनिटी में जो लोग हैं वो समझते हो कि हाँ भाई ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली में क्या भला है, किस तरफ आपको देखना है, कैसे आपको देखना है, कैसे चीज़ों को समझना है, ठीक है। गलत सही होना सब गलत होते हैं, हम भी गलत होते हैं, कोई हम भगवान नहीं है, ना ही कोई हमने जड़ी बूटी खा रखी है कि भैया कि हम कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। हम गलत होते हैं और खूब गलत होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि भैया वेयर टू से स्टॉप, तो कहाँ पे स्टॉप होना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सही साइकोलॉजी के इन्फ्लुएंस में रहते हो तो आपका जो जर्नी है वो बेटर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आई होप कि यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी कि क्यों मैं आप लोगों को कह रहा था कि भैया क्रॉस स्ट्रेटजी पे काम करना है और क्यों तुरंत बुलिश नहीं हो जाना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ये सेंटीमेंट कैंडल्स होती हैं और उसके बाद काम जो है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो कल मार्केट क्या करेगी, कल मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस टुमारो।